हेलो स्टूडेंट। फिर से एक बार आप लोग का सक्षम क्लासेस में स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग ने इसको पिछले लेक्चर में हम लोग ने इसका कुछ क्वेश्चन किया था और इस लेक्चर में हम इसको आगे की ओर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है कि ए और बी समान दूरी क्रमशः 9 घंटा और 10 घंटा की गति से तय करते हैं। यदि ए को बी से 20 मिनट अधिक समय लगता है तो प्रत्येक ने कितनी दूरी तय की। मतलब देखो, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका दो जगह है, एक जगह है ए और बी। ठीक, इसका डिस्टेंस दिया नहीं है, मान लो एक्स। ठीक है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि ए जो है, सॉरी ए ही दे रखा है पर्सन, ए है जो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है ए, और बी जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। अगर ये 9 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो इसको टाइम 20 मिनट ज्यादा लग जाता है, मतलब कि टी प्लस 20 मिनट। ठीक, टी प्लस 20। ठीक है, और अगर ये नॉर्मल स्पीड में चलता 10 किलोमीटर में तो टी सेकंड लगता है, टी आपका जो टाइम टी होता है टी लगता है। ठीक है, ठीक, मान लिया कि दूरी x है, टाइम t है। ठीक, अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि चाल बराबर दूरी बटा में समय d अपॉन टी। अच्छा, यहां से आप लोगों को बताया था कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो क्या होगा, यहाँ पर स्पीड आपका 9 रहेगा तो क्या होगा, 9/10 होगा। तो फिर ये आपका टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये आपका t+20 और इसका इनवर्सली 10 का होगा तो ऊपर चला जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो। आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या होगा, क्या आएगा करके देखते हैं। ये 90 प्लस 180। ठीक है, एक मिनट, वेट वेट। अच्छा, एक मिनट ध्यान रखना है, ये मिनट में है तो इसको आवर में बदल दो। आप लोग 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आपका 9/10, ये 0 से कैंसिल आउट, 1/3 हो गया ये, मतलब कि 3t, t+1। ठीक, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 90 + 9। ठीक, ये 3t हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 27 + 9 = 30t। अच्छा, इधर जाएगा ये, तो 3t = 9, t = 3। ठीक है, करना क्या है, टाइम निकल के आ गया कि टाइम आपका 3 आवर है। बस इसको जो टाइम लगता है लगने जाने में, 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 10, 9 गुना बोल रहे हैं, 10 × 3, 3 गुना आपका ये 30। मतलब कि चाल आपका 10 था, टाइम आपका 3 घंटा लग रहा था, निकाला है हम लोग। तो ये आपका 30 किलोमीटर आपका आ गया एक्स का वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि अभिनव सुबह 6 बजे मुंबई के लिए निकलता है और 10 बजे बेंगलुरु पहुंच जाता है, और प्रवीण सुबह 8 बजे बेंगलुरु से निकलता है और 11:30 बजे वो मुंबई की ओर पहुंच जाता है। ये सब दिन में हो रहा है, 12 बजे से पहले। वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे। मतलब कि देखो, ये आपका है मुंबई, ठीक है, ये आपका है बैंगलोर। ठीक, यहां से यहां डिस्टेंस मेरे को पता नहीं, एक्स ले लो। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 6 बजे, 6 AM को अभिनव अभिनव चलता है। ठीक है, और पहुंचता कितना है, 11 AM को, 11 AM को, 11 बजे, 10 बजे पहुंचता है, सॉरी 10 बजे पहुंचता है। ठीक है, ओके। अच्छा, और इसी तरह से एक परवीन है, परवीन जो है ये चलता है आपका 8 बजे, 8 AM को चलता है, और पहुंचता कितना है, 11:30 AM को पहुंचता है ये। ठीक है, ठीक, तो अभिनव को मुंबई से बैंगलोर जाने में कितना समय लगा, यहां से यहां इसको जाने में लगा
4 आवर। ठीक है। अच्छा, परवीन को यहां से यहाँ आने में कितना समय लगा? ये आपका लगा 3.3 आवर 30, मतलब कि इतना आपको लगा, टाइम आपका लगा। अच्छा, तो बोल रहा है क्या क्वेश्चन कि कितने सेकंड में ये इसको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो अगर इसका टाइम पता है तो हम लोग अभिनव का स्पीड निकाल सकते हैं। अभिनव का स्पीड क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल क्या है आपका? पता नहीं, स्पीड तो निकाल ही रहे हैं। अभिनव स्पीड, दूरी कितना है आपको? दूरी दिया x है, x, और आपका समय कितना चला? दूरी बटा में समय, समय 4। ये आपका स्पीड हो गया अभिनव का। इसी तरह से आपका प्रवीण का क्या हो जाएगा? प्रवीण का स्पीड हो जाएगा आपका, इसके लिए डिस्टेंस सेम है, x/3, और आधा घंटा इसको जोड़ दो भाई। जोड़ देने के बाद इसको आधा घंटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/2 हाफ आवर को जोड़ोगे आप लोग तो ये 6 7 2x/7। ठीक है, ये इसका स्पीड आया, परवीन का स्पीड। ठीक। अच्छा, आप लोग ध्यान दोगे कि ये क्या है कि 6 AM में चलता है और ये 8 AM चलता है, मतलब कि ये 2 घंटा पहले से ही चलना स्टार्ट कर रहा है, जबकि ये रुका हुआ रहता है क्योंकि 8 बजे चलता है। तो पहले क्या है कि पहले तो ये 2 घंटा चल दिया होगा अभिनव। तो आपका 1 आवर का स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर, 1 आवर का स्पीड आपको पता है, तो 2 घंटे का निकाल दो आप लोग। बस करना क्या है, x/4 गुना 2 इक्वल टू x/2। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस कितना चला 2 घंटे में? 2 आवर्स में आपका 2 आवर्स में x/2 चला। तो ये x/2 चला, तो इसमें से रिमेनिंग कितना बच गया? ये तो भाई चल दिया 2 घंटा पे, इससे चलने से पहले ही x/2 ये चल दिया, तो ये आपका x/2 रह जाएगा। ठीक है। अब x/2 जो है, अब इसी के बीच में ये लोग कहीं मिलेंगे, ये दोनों परवीन और अभिनव। अब परवीन और अभिनव, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? आपका आपका टोटल डिस्टेंस कितना बच गया है? x/2, और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इधर की ओर ये भी, इधर की ओर ये भी। तो इसमें केस में आपको बताया था मैं कि अगर सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करें तो उसका स्पीड को हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ दो भाई। जोड़ने के बाद क्या होगा आपका? इन दोनों का स्पीड जोड़ दो। क्या है स्पीड इसका? x+4, और इसका स्पीड क्या है? इसका स्पीड है आपका 2/2x/7। कैलकुलेट कर दो, कुछ नहीं करना है आप लोग को। ये हो जाएगा x/2 गुना 28, ये 7x, और ये 4x 8x 7 पर 15x हो जाएगा। ये 15x, x कैंसिल आउट हो गया आपका, ये है 14 टाइम। ठीक है, मतलब आपका जो है 14/15 आवर, इतना में ही आपका ये दोनों इस बीच में कभी मिलेगा। इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो आप लोग, मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 14/15 गुना 60। ठीक, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4, मतलब कि 56 मिनट। ठीक है, मतलब ये देखो 6 AM, 8 AM के बाद कितना समय? जोड़ दो, मतलब ये मिलेंगे। मीटिंग कब, क्रॉस कब करेंगे? क्रॉस ईच अदर आपका 8 बजे यहां से, इसी के बीच में मिल रहा है, तो 8 बजे से यहां चल रहा है, वहां भी 8 बजे से चल रहा है, तो 8 बज के 8 आवर 56 मिनट पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी सामान्य गति का अपनी सामान्य गति से 4/5 गति से चलते हुए देवांग को अपने क्लब तक पहुंचने में 15 मिनट की देरी होती है। मतलब देखो देवांग, यहाँ पर देवांग का ये हाउस है। ठीक है, अब ये क्या है? क्लब जाता है यहाँ पर, ये मान लो ये इसका क्लब है। ठीक, अगर ये एक्स के टाइम, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये एक्स की स्पीड से जाता, चलो मान लो ये भी की स्पीड से ये जाता, तो टी समय में पहुंचता। एक्चुअल टाइम इसका मान रहे हैं टी, मतलब कि भी की स्पीड से होता है, मतलब कि नॉर्मल स्पीड। लेकिन करता क्या है कि ये 4/5 स्पीड से जाना स्टार्ट कर देता है, स्लो हो जाता है। तो 4/5 गुना इससे कर दो, 4/5 की स्पीड जाता है, तो ये आपका 15 मिनट लेट हो जाता है। 15 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब कि आपका t+15। ठीक है,
ये आपका डिस्टेंस मान लो x है, ठीक है। अच्छा, तो बोल रहा है कि अगर t एक्चुअल टाइम, अगर एक्चुअल स्पीड से ज्यादा तो टाइम कितना होता है, मतलब कि इसको आपको लोगों को निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो सोचो आप लोग क्या करना है इसमें। आप लोगों को बताया था, कर दो कुछ नहीं, वेलोसिटी 4v/5 और ये इन्वर्सली हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा और वो t+15, ठीक। सॉल्व कर दो, b से b कैंसिल आउट, मतलब कि 5/4 इक्वल टू t+15/t। कर दो, 5t इक्वल टू 40 प्लस 60 एंड t इक्वल टू 60, t इक्वल टू 60। अच्छा, ये मिनट में आएगा, देखो वहां पर मिनट में दे रखा है, ध्यान रखना, 60 मिनट, तो आवर में कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 1 आवर, ठीक। मतलब कि एक्चुअल अगर v की स्पीड से ये चलता तो ये 1 आवर में पहुंच जाता, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बोल रहे कि शेखावत को अपनी सामान्य गति से 3/2 गति से चलने से सामान्य समय से 20 मिनट कम समय में पहुंच जाता है। इस बार क्या है ना कि देखो, इस बार क्या है कि सेम है, बट इस बार क्या है कि सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि शेखावत जो है क्या कर रहा है कि आपका शेखावत अपने सामान्य गति, मतलब कि उसका कोई स्पीड है भी, मान लो उसका शेखावत का स्पीड मान लो भी, शेखावत का स्पीड भी है, और अगर एक्चुअल स्पीड से वो चलेगा तो टी सेकेंड में पहुंच जाएगा, मतलब टी आवर्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। बट क्या करता है कि वो अपनी स्पीड का 3/2, मतलब कि 3/2 स्पीड से वो चलता है, तो क्या होता है कि वो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब t-40 कर दो, एक्चुअल टाइम से माइनस कर दो 40, ठीक है। 40 मिनट ही है ना, हाँ 40 मिनट ही है, 40 मिनट कम समय में पहुंचता है तो 40 से माइनस कर दो, कुछ नहीं करना, फिर से वही करो आप, b इक्वल टू 3v/2। अच्छा, इनवर्सली हो जाएगा तो ये आपका t आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा t-40, ठीक है। यहां से आपका b से b कैंसिल आउट, मतलब कि 2/3 इक्वल टू t-40/t, ठीक। कर दो भाई, 2t इक्वल टू 3t माइनस 120, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, मतलब कि t इक्वल टू 120 मिनट, ठीक। आवर्स में बदल दो इसको, t इक्वल टू 2 आवर, मतलब कि ये अगर एक्चुअल स्पीड v से चलता तो क्या है कि आपका 2 घंटे में ये पहुंचता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो इसलिए उसे सामान्य समय से 10 मिनट अधिक समय लगता है। देखो क्या है कि इस बार क्या है, देखिए बोल रहा है कि मैन रिड्यूस, एक आदमी जो है क्या करता है कि 20 की स्पीड से वो चलता है, ठीक। तो वो क्या है कि एक्चुअल टाइम टी पे पहुंच जाता है, ठीक है, जितना भी उसका समय है पहुंचने का वो पहुंच जाता है। लेकिन क्या होता है कि वो 2 घंटा अपना स्पीड क्या करता है, कम कर देता है, 18 का स्पीड चलता है। तो इस केस में वो देखता क्या है कि वो 10 मिनट उसको अधिक समय लग जाता है। तो बोल रहा है कि तय की गई दूरी कितनी होगी, ठीक है। मतलब कि ये मान लो कि दूरी जो है उसका x है, ठीक, x है। अच्छा, t एक्चुअल टाइम t में कब पहुंचेगा, जब t में कब पहुंचेगा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। अगर यही 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता, तो इसको 10 मिनट अधिक समय लगेगा, मतलब कि t प्लस 10 मिनट और जोड़ेंगे, ठीक। और इसको आवर में बदल दो, 60 से डिवाइड कर दो, आवर में हो गया, बस यही तो है। यहां से आप लोग टाइम कैलकुलेट कर लो, तो क्या करना है आप लोग को, कर दो भैया। आपको फिर से वही करो, 20/18 और ये आपका टी, सॉरी टी नहीं, ये ऊपर जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
तो t प्लस 1/6 अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा आपका 20t, और ये 18t, और ये 3। ठीक, यही होगा कैलकुलेशन। माइनस कर दो यहां पर 2t इक्वल टू 3, t इक्वल टू आपका 3/2। ठीक है, मतलब टाइम आपका निकल के आया है कि इतना आवर में वो क्या है, एक्चुअल स्पीड 20 से चलता तो t समय में मतलब 3/2 समय में पहुंचता। तो बोल रहा है कि दूरी बताओ, ये डी एक्स आपका डिस्टेंस है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसका, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड आपका पता है 20, और टाइम अभी निकाला हमने 3/2 कर दो, 2 कैंसल आउट, 10 10 टाइम्स ये 30 किलोमीटर आपका जो डिस्टेंस है वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा करोगे, कोशिश करो और क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, घर अपने बुक उठाओ, नेट से इंटरनेट से करो, गूगल सर्च करो क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस का, और उसको सॉल्व करो। इससे क्या होगा, और प्रीवियस ईयर भी सॉल्व किया करो, जो आपसे बन सके वो करो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप लोग का थोड़ा सा और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ओसाका अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 10 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता। वाह, देखो सेम क्वेश्चन सेम टाइप का ही है। ये आप लोग मान लो कि ये आपका एक डिस्टेंस x है, ठीक, ओसाका, अगर ये एक्चुअल स्पीड v से चलता तो t सेकंड में, मतलब एकदम नॉर्मल स्पीड, इसको सही टाइम में पहुंचने के लिए कोई तो स्पीड होगा, वो मान ले रहे हैं हम लोग कि v है, और वो कितने समय पहुंचता है एक्चुअल टाइम में, t में पहुंचता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ये बोल रहा है क्या कि ओसाका अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता, मतलब कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलता, पर आवर की स्पीड से चलता, तो ये कितनी देर में पहुंचता, ये आपका 10 मिनट की देरी से आपका पहुंचता, मतलब कि t प्लस 10 मतलब आवर में बदल दो 60। अच्छा, यही 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर यही आपका 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो ये जो है 15 मिनट पहले पहुंच जाता, मतलब कि t माइनस 15 मिनट, 15/60। ठीक है, ये आपका हो गया। देखो भाई, यहां से आपका स्पीड सिमिलर है। अच्छा, पूछ रहा है क्या कि उसके घर से एक्स पूछ रहा है आपका। ठीक है, देखो क्या करना है, इसमें डिस्टेंस सेम है, क्या होता है आपका, जो डिस्टेंस तो सेम है ही, तो यहां से हम लोग इसको टाइम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होता है फॉर्मूला, ये आपका है, कर दो भाई, वही जो पहले वाला करते थे, 6 और टी माइनस 15 इसको 15/60 को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, तो 1/4 लिख दो, इसको t प्लस 1/6 कर सकते हैं, कर दो। ठीक है, यहां से हम लोग t का वैल्यू निकाल लेंगे। t का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप निकालो। t का वैल्यू निकालने के लिए आप 5/6 कर दो, इसको एलसीएम ले लो, 6/4, ये आपका हो जाएगा गुना 40 - 1/60 प्लस 1। ठीक है, अच्छा, कैंसिल आउट कर दो, 3 2। ठीक, और अब क्या करना है इसको, और ये देखो 3 टाइम्स में कट जाएगा ये। ठीक है, 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 प्लस 1, और ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 प्लस -1। ठीक है, कैलकुलेटर से 30 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा, और -9 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर की ओर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, 34। ठीक, 6/4, 3/2, 2 से 3 कैंसिल, गुड। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, और 35, 5,
अच्छा 6, 9, 36, ठीक। ये आपका टी जो है आपका यहां से आ जाएगा 7/3 आवर। अब टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है, तो एक्स इक्वल टू क्या, स्पीड गुना टाइम। टाइम आपका स्पीड कितना है, स्पीड किसी का ले लो 5 और आपका टाइम कितना है 7:3, ठीक है। और तो ये आपका कितना हो जाएगा 35/3, यही हो जाएगा किलोमीटर, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे कि 7/3 नहीं, ये देखो 5 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करें तो टाइम टोटल कितना 7/3 जो अपना आया ये, प्लस ये टोटल टाइम ना इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो डिस्टेंस आएगा। तो इसको +1/6 कर देंगे हम लोग साथ में, 1 मिनट। तो ये आपका आ गया 5 गुना ये 14, एक 15, 15/6, ठीक है। 15/6 आ गया आपका। तो ये 5×3 = 2, मतलब कि 25/2 इक्वल टू 12.5 आवर, आवर बोल रहे हैं किलोमीटर। यही तो आपका हो गया, यही तो निकालना था, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि दो हवाई जहाज एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। एक पूर्व की ओर 320 किलोमीटर की गति से चलता है और एक पश्चिम की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है। तो बोल रहा है कि 720 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा। देखो देखिए, एक ये पॉइंट है, एक हवाई अड्डा है यहां पर, ठीक है, एयरपोर्ट है। ये मान लेते हैं कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक, और ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। तो जहां से दो प्लेन यहां से उड़ना स्टार्ट करता है, एक प्लेन जो है यहां से आपका उड़ना स्टार्ट करता है, ऐसे मान लो कि ये एक प्लेन है, प्लेन उड़ना स्टार्ट करता है और एक अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर फेस करके ये उड़ता है इस तरह से। अच्छा, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो प्लेन है आपका एक ईस्ट, मतलब कि इधर की ओर जा रहा है, वो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ये 400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। तो बोल रहा है कि बताओ कि कितना समय में ये दोनों 720 किलोमीटर जो इनका दूरी होगा बीच का वो हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, मैं बताया था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज अगर जाए तो क्या करते हैं, वहां पर स्पीड को जोड़ देते हैं। तो आप क्या टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी। तो डिस्टेंस कितना, हम लोग को 720 दोनों के बीच का ये डिस्टेंस ज्ञात कर, मतलब कि दिया हुआ है, बोले हैं कितने समय में ये दोनों जाएंगे। दोनों का स्पीड जोड़ दो आप लोग, 400 + 320 क्या हो जाएगा 720/720, कैंसल आउट। एक आवर में, एक जो एक घंटा में एक दूसरे से, ये एक घंटा ये चलेगा, एक घंटा ये चलेगा, तब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो होगा आपका 720 किलोमीटर होगा, ठीक है, एक घंटा में ही। यही क्वेश्चन था, बहुत इजी था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि यदि दीपेश 20 घंटे प्रति घंटा की चाल से चलता तो 600 किलोमीटर दूरी उसको 1 घंटा बच जाता। यदि दीपेश 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो 600 किलोमीटर की दूरी में उसे 1 घंटा बच जाता। दीपेश की समान गति क्या होगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दीपेश एक आदमी है, दीपेश जो है ये देखो आपका ये 600 किलोमीटर एक दूरी है कोई, ठीक है, 600 किलोमीटर। दीपेश जो है, मान लेते दीपेश नॉर्मल स्पीड भी से चलता, तो नॉर्मल स्पीड भी से चलता
तो वो क्या पर्टिकुलर टाइम टी पे वो पहुंचाता, ठीक है। लेकिन अब बोल क्या रहा है कि अगर वो 20 किलोमीटर से अगर स्पीड ज्यादा चलता, मतलब कि जब भी था तो ये v+20 होता, मतलब कि 20 का चाल और बढ़ा दिया जाता है इसका, तो क्या क्या करता कि 1 घंटा कम समय में पहुंचता, मतलब कि 1 घंटा बजाता तो कितना समय पहुंचेगा, t-1, यही तो पहुंचेगा। तो बोल रहा है कि सामान्य गति भी आप इसको बताओ कि भी क्या होगा, ठीक है। क्या करना है आप ही बताओ इसमें। इसमें आपको करना है कुछ नहीं, ये देखोगे आप लोग कि डिस्टेंस आपका दे रखा है, ठीक है। तो डिस्टेंस दे रखा है तो क्या करते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, v इक्वल टू, अच्छा इसका क्या हो जाएगा, आप बताओ, आप ही बताओ इसको। इसका हो जाएगा आपका, इसका निकाल दो चाल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पता है आप स्पीड इसका क्या है, जब 20 किलोमीटर बढ़ा तो v+20 इक्वल टू डिस्टेंस 600 बटा में t-1, यही ना। अब देखो अगर ये दीपेश इनिशियली अपना नॉर्मल चाल में चलता तो क्या होता, नॉर्मल चाल में चलता तो आपका स्पीड होता है v जो होता है, क्या होता आपका v होता 600 बटा में t, मतलब कि t इक्वल टू 600 बटा में v, ठीक यही ना। अब ये जो t का वैल्यू है ना, टाइम, इसमें पुट कर दो, कुछ नहीं करना बाकी सॉल्व हो जाएगा। कर दो पुट v+20 और 600 बटा में t कितना है, t आप 600 निकाले हो, 600 माइनस v ऊपर में v, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। कैलकुलेट आप लोग इससे करो, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 600 भी प्लस आपका 600 भी और माइनस भी स्क्वायर ये हो जाएगा, और प्लस 1200, 1200 माइनस ये आपका 20 भी इक्वल टू 600 भी, ठीक है। अच्छा 600 भी से 600 भी आपका कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा क्या आपका, ये बचा भी स्क्वायर माइनस प्लस 20 भी और ये माइनस 1200 इक्वल टू 0। मतलब यहां से आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण आप लोगों को पता है, ये देखो आपका इक्वेशन आ गया v² + 20 भी और माइनस 1200 इक्वल टू 0। सोचो आप लोग कितना से इसको मल्टीप्लाई कर, इसका फैक्टर निकालने के लिए सोचो आप लोग क्या होगा फैक्टर। फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करें कि ऐसा आ जाए, चलो फैक्टर करके देखते हैं। ये आपका 1200 है, 2 से करेंगे तो 600 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 300 आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो ये 150 आ जाएगा, यहाँ से 2 से करेंगे तो 75 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो आपका 25 आएगा, ठीक है। ये चार 8 8 2 16 48, नहीं 5 कर लो या 5 5, ठीक है। अच्छा ये 8 1 मिनट, ये आपका 2 4 8, ठीक तो है। अच्छा इसमें देखो एक गलती यहाँ पर हम किए हैं, ये जब इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे 20 गुना 600 तो ये 12,000 हो जाएगा, ये यहाँ पर 12 हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक था, ठीक है। तो ये आपका 12,000 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा। अच्छा अब तो देखो ये 12,000 हो गया तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। v² प्लस 120 v माइनस 100 v इक्वल टू 12,000 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को।
12, हाँ ठीक है 12,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस 120 और v माइनस 100 इक्वल टू 0। ये निगेटिव वेलोसिटी कभी निगेटिव में नहीं हो सकता, तो आपका v इक्वल टू 100 और 120 हो जाएगा माइनस, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका स्पीड जो होगा आपका 100 किलोमीटर पर आवर होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मस्त अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हर्ष को 120 किलोमीटर दूरी तय करने में अशोका से 3 घंटा अधिक समय लगता है, जो अपनी कार हर्ष की तुलना में 5 किलोमीटर तेजी के साथ चलाता है, तो हर्षा की गति बताएं। देखो कुछ नहीं करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ये आपका डिस्टेंस पता है कि 120 किलोमीटर इसको जाना है, ठीक है हर्ष। बट हर्षा क्या है कि वो भी की स्पीड से दोनों कार से जाते हैं। हर्ष क्या करता है कि हर्ष भी की स्पीड से जाता है, तो वो क्या है कि आपका 3 आवर्स की देरी पे पहुंचता है। मतलब कि टी मान लो टाइम टी एक्चुअल टाइम पे पहुंचता है अगर सही स्पीड से जाता है, तो टी प्लस टी 3 आवर इतना उसको हर्षा को लगता है। बट अशोका जो है वो क्या करता है, अपना कार 5 किलोमीटर स्पीड तेज कर देता है, मतलब कि 5 किलोमीटर पर आवर जो आपका स्पीड है वो इंक्रीज कर देता है। तो इस केस में क्या होता है आपका कि इसको टी सेकेंड में एक्चुअल टाइम पे इसको ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताओ भाई कि एक्चुअल टाइम कितना था पहुंचने का, ये ना व्हाट वाज द स्पीड ऑफ हर्षा, मतलब कि स्पीड ऑफ हर्षा, हर्षा का स्पीड क्या है भी यही निकालना है। बस यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बताओ आप लोग कि हर्षा का स्पीड में से इसका स्पीड घटा देंगे तो हो जाएगा। देखो आप लोग क्या करो कि ये जो है इसका स्पीड क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/v प्लस 5 कर दें। ठीक है, 180 सॉरी 180, यही तो आपका टाइम है इसका। देखो देखो फिर से करता हूं मैं, इसका टाइम कितना निकल के आएगा कि आपका कितना टाइम लगेगा हर्षा को जाने में, कितना टाइम लगेगा हर्षा को जाने में, टाइम लगेगा समय बराबर दूरी बटा में चाल, ये भी। और इसको जाने में कितना लगेगा टाइम, अशोका को जाने में 180 बटा में v प्लस क्या v प्लस 5 किलोमीटर। अच्छा तो देखो इसकी स्पीड में से 180, इसकी स्पीड में से इसको घटा देंगे तो आपका 3 आवर निकल के, यही तो ज्यादा चल रहा है ये, बस वही कर देना है आपको। तो देयरफॉर 120 माइनस v इक्वल टू माइनस 180 v प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका, टाइम 3 घंटा ले रहा है, यही तो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। बस इसको आप लोग सॉल्व कर दो, यहां से भी निकाल दो, क्या हो जाएगा भी देखो 180 है तो लेके जाओ उधर, इसको उठा के लेके जाओगे तो 1/v माइनस 1/v प्लस 5 इक्वल टू 60। ठीक, सॉल्व करो आप लोग, सॉल्व करोगे तो v प्लस 5 माइनस v और बटा में v स्क्वायर प्लस 5v इक्वल टू 1/60, यही ना, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो कितना आ गया v स्क्वायर प्लस 5v इक्वल टू 60, इधर इसको लेके चले आओ, v स्क्वायर प्लस 5v माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक, यही तो है। तो आप लोग यहां से भी निकाल सकते हो, इसका क्या हो जाएगा आपका 60 का फैक्टर कितना हो जाएगा
60 का फैक्टर निकाल दो आप लोग, कितना से कर दे इसको कि 5। देखो 60 का फैक्टर निकाल दो आप लोग, आपको आता होगा 230, 215, 35, ठीक। अच्छा, कहीं गलती हो रहा है क्या? 5v² 180, ओके। v+5 v, नहीं ठीक है, v² + 5v और इक्वल टू 1/60। हाँ ठीक है, 1/60 ही होगा। तो 6, 5, अच्छा ये देखो आप लोग, ये 60 और 5 करोगे तो ये 300 ना हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, -300 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका फैक्टर कर दो आप लोग, फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, कर दो आप 600 का फैक्टर कर दो, कोई बात नहीं कर दो। यहां से आपका 300 है, ये 2, 150, ये 2, 75, ये 3, 25, ये 5, 5, ठीक। अब देखो यहां पर इसका फैक्टर कैसे करते हैं हम लोग, फैक्टर इसका फैक्टर ऐसे करते हैं कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है का डिफरेंस जो है इतना 5 आपका आना चाहिए, ठीक है, ऐड करें या घटाएं। तो चलो इसमें देखते हैं हम लोग, 20 और 15 दिख रहा है हम लोग को। तो अगर v² प्लस आपका यहां पर 20v - 15v करें, माइनस आपका 300 करें इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर आएगा, कोई बात नहीं। यहां पर देखो v+20 और v-15, बट आप लोग यहाँ पर v का वैल्यू आएगा 15 और -20, जो कि वेलोसिटी जो आपका होता है निगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आपका वेलोसिटी हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका वेलोसिटी, यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा हो आप लोग को? मैं देखो स्लो इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग समझ में आए, नहीं तो ये 1 मिनट का प्रॉब्लम है, ठीक है। 1 मिनट क्या 30 सेकंड में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए ड्राइवर ऑफ एम्बुलेंस सी ए स्कूल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एम्बुलेंस का ड्राइवर, द ड्राइवर ऑफ एन एम्बुलेंस सीज ए स्कूल बस 40 किलोमीटर अहेड। एक ड्राइवर है जो एम्बुलेंस का, एक ड्राइवर, ठीक है, एम्बुलेंस है ये आपका, ये क्या देखता है कि एक बस जा रहा है, स्कूल बस है ये, स्कूल बस, ठीक है। ये चल रहा है आपका कोई पर्टिकुलर स्पीड से, ये भी चल रहा है कोई पर्टिकुलर स्पीड से। ये देखता क्या है, ये देखता है कि एम्बुलेंस जो है अभी जो इस कंडीशन में ये 40 मीटर है दूर, ठीक, ओके 40 मीटर दूर है। तो फिर 20 सेकंड के बाद अब ये 20 आफ्टर आफ्टर 20 सेकेंड ये क्या होता है कि ये जो एम्बुलेंस है ये आपका अब की बार स्कूल बस है ये, अब की बार ये यहां पर आ जाता है, एम्बुलेंस आगे की ओर बढ़ जाता है। कितना मीटर आगे बढ़ जाता है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस आपको आगे बढ़ जाता है 60 मीटर, 60 मीटर बढ़ जाता है, ठीक, गुड, आफ्टर 20 सेकेंड, ठीक है, ओके। यदि एम्बुलेंस का स्पीड, एम्बुलेंस जो है आपका, इसका जो एम्बुलेंस का स्पीड है आपका 30 किलोमीटर
पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। तो बोल रहा है कि बताइए कि स्कूल बस का जो स्पीड है वो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको मीटर किलोमीटर पर आवर, इसको देखो सारा मीटर में ही है, तो इसको किलोमीटर में कर दो, मीटर पर सेकंड में कर दो, तो मीटर पर सेकंड में करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, 30 गुना 5/18, यही तो होगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड करने के लिए ये 3 और ये 10, मतलब कि 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका एम्बुलेंस का स्पीड आ गया मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका स्पीड क्या होगा, बस का स्पीड क्या करेंगे हम लोग, इसका भी माने हम लोग स्पीड। अच्छा, तो भी माने हो आप लोग स्पीड, तो क्या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी भी होगा, तभी तो ये एम्बुलेंस आगे निकल गया। ये जब एम्बुलेंस आगे निकल गया तो इसका मतलब क्या कि आपका जो 50 स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड 50/3 माइनस भी, इसी स्पीड से तो वो आगे की ओर निकला होगा। कितना निकल गया आगे भाई, वो आपका निकल गया 40 + 60 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 100। अच्छा भाई, कितने से कितने 100 मीटर कितने सेकंड में निकला आपका, आफ्टर 20 सेकंड में, मतलब कि यहां से यहां इसको छोड़ने में आपको 20 सेकंड लगा। कर दो भाई 20 से डिवाइड, कितना कैंसिल आउट 5 टाइम्स, मतलब कि 50/3 माइनस भी इक्वल टू 5, मतलब 50 - 3b इक्वल टू कितना 15, ठीक है। और यहां से आपका 3 भी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अच्छा, भी कितना हो जाएगा, 35/3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आपका। अब इसको किलोमीटर में चेंज कर दो वेलोसिटी को, 35 गुना 30/5 गुना बटा 3 गुना 18/5, ये आपका 6 टाइम, ये आपका 7 टाइम, 7×6 = 42, मतलब कि 42 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा, बस का जो स्पीड होगा 42 किलोमीटर पर आवर स्पीड। अरे एक मिनट, ये 42 कैसे आ गया, ये तो ज्यादा आ गया, जो कि इसका स्पीड 30 तो कभी तो पीछे करेगा ही नहीं, तो कहीं तो गलती हुआ है। कहाँ गलती हुआ है आपका, गलती 30, अच्छा अच्छा अच्छा, यहां पर देखो ये 3 नहीं होगा, ये 10 जब 30 होगा तो ये 6 होगा, ठीक है, 6 होगा, तो आपका ये 5 होगा और ये 3 होगा, ठीक है, मतलब कि 25/3 होगा आपका ये मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूरा आप लोग रफ कर दो, यहां पर होगा आपका 25/3, ओके, थोड़ा सा रफ कर देता हूं, सॉरी, ये आपका हो गया 25 - 3b इक्वल टू 15, ठीक है, 25 3b इंटू 15 ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये देखो आप लोग, यहां से क्या होगा इसका, इधर आएगा, मतलब कि 3b इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। बट अब क्या है कि आपका इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दो, भी 10/3 वेट गुना आपका किलोमीटर बदलना है तो 18/5 कर दो, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और 6 टाइम्स, सॉरी, ये आपका आ गया 12 किलोमीटर पर आवर होगा जो वेलोसिटी होगा बस का। यही क्वेश्चन आपका था, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था हम लोग का, इस वजह से इतना वो थोड़ा सा गलत आंसर आया, ठीक है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो यहां पर लगभग लगभग कुछ एस्पेक्ट्स में जो क्वेश्चंस थे लगभग कर लिए हम लोग, ठीक। अब हम लोग कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, हम लोग ट्रेन्स का प्रॉब्लम पढ़ेंगे,
एक लेक्चर में हम लोग उसको ट्रेन का प्रॉब्लम को खत्म करेंगे और इसके बाद हम लोग बोट एंड स्ट्रीम करेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर सब्सक्राइब करोगे और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो और सब्सक्राइबर बढ़ाओ। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।